नमस्कार दोस्तों हम कुल देवी और गोत्र का जो वीडियो बनाते हैं उसमें हमारे पास में जो सबसे अधिक जो कमेंट आते हैं कि जी हमारी कुल देवी कौन है। मैं इस विषय में काफ़ी वीडियो बना चुका हूं कि कुल देवी जो कि गोत्र अनुसार चलती है और गोत्र ऊंचाई से लेकर और निचाई तक बढ़ते हैं। एक ही गोत्र में प्रवर होते हैं, 3 प्रवर, 4 प्रवर, 5 प्रवर के अनुसार होते हैं। तो यदि बड़ा गोत्र है, प्रथम प्रवर गोत्र है, तो उसकी कुल देवी भी बड़ी होगी। तत्पश्चात जैसे दादा है तो जो दादा की माता है वह बड़ी होगी। उसके बाद बाबा की जो माता है वह श्रेणी में द्वितीय नंबर पर आ जाएगी, और जो पिताजी हैं उनकी जो माताजी है वह श्रेणी में तीसरे स्थान पर आएगी। और यदि आप इन तीनों माताओं को मानते हैं, पूजते हैं, देखी हुई है, तो इन तीनों का आपको आशीर्वाद मिलेगा और उन तीनों के ही गुण आपके जीवन में रहेंगे। इसी प्रकार कुल देवी का है। ये नहीं है कि भैया मैं अत्रि गोत्र का हूँ, मेरी कुल देवी कृष्णा है। भैया अत्रि गोत्र की संतानों की कुल देवी कृष्णा होगी, ना कि अत्रि की कुल देवी कृष्णा है। तत्पश्चात जो संतानें हैं उनमें भी कृष्ण अत्रि की अलग कुल देवी है और श्वेत अत्रि की अलग कुल देवी है, केवल अत्रि की अलग कुल देवी है। इस प्रकार कुल देवियां गोत्र से निर्धारित की जाती हैं और हम गोत्र अनुसार ही बताते हैं। तत्पश्चात जो क्षेत्र की प्रधानता होती है, कुल देवियों के जो स्थान होते हैं, आदि गौड़ का जो स्थान है वहां पर कुल देवी अलग निकल कर आएगी। और एक बात बताता हूं कि जो हमारे साखियों में कहा जाता है, आपने देखा होगा कि दूर का ढोल ही सुहावना होता है। जो भी देवता हैं वो दूर के पूजते हैं और वो ही अधिक फल देते हैं। कुल देवी हो या देवता हो, कुल देवता हो, वह जितना दूर होता है वह ही अधिक फलदायी होता है। और उनकी जो यात्राएं होती हैं वह पैदल यात्राएं होती हैं। कुल देवी की भी जहाँ प्रथम कुल देवी का स्थान होता है वह आपके निवास स्थान से दूर होगा और वह शक्ति पीठ के रूप में कहलाएगा। वह प्रथम कुल देवी होती है। तत्पश्चात जो निकास है आपका गोत्र की, तो वो निकलेगी। तत्पश्चात जो निकास है, जहाँ आप उत्पन्न हुए हैं, और ये जो गोत्र है वह त्रेता युग से चल रहा है। और क्या त्रेता युग से आप एक ही स्थान पर निवास कर रहे हो, वह आपके निकास की कुल देवी होगी। कि हमारा तो जी प्राचीन निवास था वह था, तो वहाँ की जो कुल देवी होती है वह शासन कुल देवी या निकास कुल देवी या उपगोत्र कुल देवी कहलाती है। और उस तत्पश्चात जो तीसरी कुल देवी होती है वह जहाँ आप 100 साल से या 50 साल से आपके पिताजी या दादाजी और आप रह रहे हैं और आप कोई कुल देवी के स्थान पर जा रहे हैं, तो वह कुल देवी भी लागू हो जाती है। क्योंकि यदि आप उपगोत्र कुल देवी के पास में जीवन में एक बार जाते हो तो उससे विनती करके आई जाती है कि माता मैं तो आ गया हूँ और आगे हो सकता है कि मेरी संतानें आपके पास ना पहुँच सके, तो हम हमारे निवास स्थान पर ही आपको पूजा करेंगे, आपकी मन्नत मांगेंगे, आप हमें अपना आशीर्वाद देना। तो जो निवास स्थान है वहाँ की जो कुल देवी होती है, अर्थात गांव की सेठ माता जो होती है, वह ही कुल देवी के रूप में पूजती है। और ये कुल देवियाँ त्रिगुणिकाई महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप होती हैं। नमस्कार दोस्तों।